अनिल मिश्रा, वकालत छोड़ो, ये केवल एक शब्द नहीं है, ये टकराव है। ये संविधान और हमारी राष्ट्रीय गरिमा के साथ हुए सीधे हमले का मामला है। ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अभद्र टिप्पणियां सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है जिनकी आवाज अंबेडकर ने जीवन समर्पित करके बुलंद की थी। वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों की 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और 10 हो, मैं लगातार यही बोलूंगा। कुशल जा रहा है कि आपके घर पे 1 लाख जूते फेंकेंगे, 10 लाख जूते फेंकेंगे। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं। अनिल मिश्रा जैसे बयान किसी व्यक्तिगत राय की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये समाज में जहर घोलने और संवैधानिक मूल्यों को न्यूनतम करने की कोशिश है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर तुम इस संविधान से इतनी नफरत करते हो, यदि तुम उसके निर्माता को मिटाने की बात करते हो, तो उस संविधान पर लिखे नियमों का फायदा उठाकर जो जीवन यापन तुमने किया है, पहले वो छोड़ो, वकालत छोड़ो, कमाई छोड़ो, और फिर अगर तुम सचमुच अपने बयान के पीछे खड़े हो तो दुनिया देखेगी कि तुम्हारे इरादे कितने ईमानदार हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये नैतिक जवाबदेही मांगना है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कई जगहों पर अनिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, बावजूद इसके ये बातों का सिलसिला रुका नहीं है। यहाँ पर 2 चीजें साफ होनी चाहिए। पहला, कोई भी नागरिक या फिर नेता किसी सार्वजनिक शख्सियत का अपमान नहीं कर सकता, और दूसरा, कानून के दायरे में रहकर हर किसी को जवाबदेही देनी होगी। अखिलेश यादव का संदेश सख्त है पर संवैधानिक है। अपमान करने वालों को नेताओं की ढाल के पीछे छुपने का अधिकार नहीं मिलता। अगर किसी को संविधान से नफरत है तो उसका पहला फर्ज ये है कि वो संविधान के नियमों का लाभ उठाकर अर्जित की हुई पहचान और कमाई छोड़ दे, तभी उसकी निष्ठा पर विश्वास किया जा सकता है। बता दें कि अखिलेश यादव की एक ही पुकार है कि हम संविधान की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएंगे, किसी भी तरह के सांप्रदायिक नींव हिलाने वाले बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी व्यक्ति समाज की एकता को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की कार्रवाई की जाएगी। और ये चेतावनी है, साथ ही साथ इस पूरे समाज के लिए एक और स्पष्ट संदेश भी है कि हम अपने नायकों और हमारे संविधान की रक्षा करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही इसी मामले में भीम आर्मी भी पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले दिनों से ही हमने ये देखा था कि कैसे भीम आर्मी अनिल मिश्रा को सबक सिखाने में लगी हुई थी। यहाँ तक कि अनिल मिश्रा को 1 लाख जूतों की माला पहनाने तक की बात सामने आई थी। इसीलिए अब यहाँ तक की चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों से है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की पार्टी दोनों ही अनिल मिश्रा को सजा दिलवाने में लगे हुए हैं। दोनों ही पार्टी अनिल मिश्रा जैसे लोगों को केवल फटकारना नहीं, बल्कि कानूनी और सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी भी नेता को संवैधानिक प्रतीकों और बहुजन समाज की गरिमा के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना हो सके। बता दें कि अनिल मिश्रा को सजा दिलवाने के पीछे जिस तरीके से भीम आर्मी और सपा दोनों मिल गई है, अब देखना होगा कि क्या सचमुच अनिल मिश्रा अपनी वकालत छोड़कर भागते हैं, क्या उन्हें सजा दिलवा पाते हैं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद। वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।